हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस विषय से कितना प्रश्न आएगा और किसे सबसे पहले हम लोग पढ़ें ताकि हम लोग का सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग का जो सिलेबस दिया गया है एक्यूरेट नहीं दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि उन्होंने दिया है कि एक तो हम लोग का क्या हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया जहाँ की हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने बांग्ला लिया होगा उनका बांग्ला से क्वेश्चन आएगा हिंदी की जगह, और उर्दू लिया होगा उनका उर्दू से क्वेश्चन आएगा। तो हिंदी से आपको भी पता है कि 75 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश से 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर हम लोग को क्वालिफाई होने के लिए बस 30% मार्क्स चाहिए। और यहाँ ये भी है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर क्या है, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप 1-2 दिन भी हिंदी पर टाइम दे देते हो तो यहाँ से आप 30% इजीली स्कोर कर सकते हैं। और जहाँ तक रहा इंग्लिश का बात, तो यहाँ इंग्लिश में क्या है, बहुत हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था इंग्लिश क्या है, बहुत इजी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो 30% मार्क्स, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत बड़ा बात नहीं है कि आप 30% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस पर क्या है, 1 से 2 दिन का टाइम आप इस पर दे दीजिए, यहाँ से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो मेन सब्जेक्ट है 120 क्वेश्चन होंगे और टाइम दिया जाएगा हम लोग का 120 मिनट ही इसके लिए टाइम दिया जाएगा। और 120 मार्क्स का ही हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग को जो स्कोर करना है मेन, हम लोग को इसी में स्कोर करना है। क्योंकि हम लोग का सिलेक्शन यही कंफर्म करेगा कि हम लोग सेलेक्ट होंगे या नहीं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसके लिए आपको अलग से कुछ टाइम देने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम लोग आते हैं मेन सब्जेक्ट पे। कौन सा सब्जेक्ट पे हम लोग कितना ज़्यादा टाइम दें कि वहाँ से हम लोग का स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पर देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जैसा कि आपको भी पता है कि मान के चलिए कि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स से भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग से भी आपको 15 या 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से आप लोग मान लो कि मिनिमम आपका 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैथ और रीजनिंग से। तो अगर आप इसका भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो तो आप यहाँ पे 20 से 25 स्कोर आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो स्कोर आप करोगे वो आपका कंफर्म स्कोर होगा। क्योंकि आपने भी देखा है कि जीके और जीएस में वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को क्या लगता है सही है, लेकिन हम लोग गलत बना के आ जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग इसको बना के आ रहे हो तो यहाँ से आपका क्या है, जो मार्क्स रहेगा वो इतना आपका श्योर मार्क्स आएगा। तो सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है पहले से ही वो मैथ और रीजनिंग पे फोकस करें। क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर अगर 20-25 ले आते हो तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से अलग से टॉपिक हम लोग का दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जहाँ से कि भी 20 से 25 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। यानी कि आप यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ना पढ़ के पूरा मॉडर्न हिस्ट्री है जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि 1857 से लेके आपको 1947 तक पढ़ना ही है। तो उसके पहले ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा बहुत ही आपको पीछे में पढ़ना पड़ेगा। आप लोग स्टार्ट करिएगा यूरोपियों का आगमन पे, वहाँ पे आप लोग 1947 तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि यूरोपियों का आगमन से लेकर हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ वहाँ तक आप लोग पढ़ोगे तो वो हम लोग आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो तो यहाँ पे क्या है, आपका 20 से 25 क्वेश्चन बना सकते हो। लेकिन मान के चलते हम लोग यहाँ मिनिमम 15 क्वेश्चन ही आप यहाँ से बना सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूगोल, जो कि ये भी अलग से पोर्शन दिया गया है। उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि इसको एसएफटी में शामिल नहीं किया है, बल्कि इसको क्या किया है, अलग से उन्होंने सब्जेक्ट दिया है। तो यहाँ से भी हम लोग को 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसमें आपको मोस्टली क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी। इसमें आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, बस आप यहाँ से क्या करिएगा, इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़िएगा। यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आपको क्या है, इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे, जिसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से कि आपका श्योर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
तो अगर आप ये भी पढ़ के जा रहे हो 15 से 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी आप क्या है, अगर अच्छे से करते हो तो 12 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। अब रहा बात साइंस पे। अब साइंस में भी हम लोग का उम्मीद है कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जैसा कि बीपीएससी का पैटर्न रहता है तो वहाँ हर एग्जाम में वो क्या करते हैं, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन देते ही देते हैं। और इसमें आप लोग खास ध्यान दीजिएगा बायो पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से ही बनेंगे। तो मानो आप लोग इसका भी तैयारी करके जा रहे हो तो मानो 20 में ज़्यादा नहीं तो आप 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आप स्कोर करोगे ही करोगे। तो हम लोग का क्या है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि एक वीक में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और ज्योग्राफी ख़त्म कर लीजिए, और साइड से मैथ और रीजनिंग को डेली 1 घंटा का टाइम आप लोग दीजिए ही दीजिए। तो यहाँ से ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा, मैथ एंड रीजनिंग से हम लोग मानते हैं कि आपका चलिए 22 स्कोर आप यहाँ कर लेते हैं। 30 नंबर में ही मैं मान के चल रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा भी वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मे भी 35 भी देखने को मिल सकते हैं, मे भी 40 भी। तो मानते हैं कि यहाँ से आपका 22 स्कोर हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बात करें तो यहाँ से हम लोग का 15 क्वेश्चन बना लेते हैं। फिर ज्योग्राफी का बात करें तो ज्योग्राफी में भी 12 से 15 क्वेश्चन, लेकिन मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ। 12 क्वेश्चन आप यहाँ से कर लेते हो। फिर हम लोग का साइंस हुआ। साइंस में हम लोग मेनली किसको ज़्यादा पढ़ना है, बायो को। तो यहाँ से भी हम लोग का 12 से 15 क्वेश्चन मानते हैं कि यहाँ से 15 आप बना लेते हो। तो अब हम लोग का क्या बच गया सब्जेक्ट, A50 बच गया और करेंट अफेयर। करेंट अफेयर्स भी अगर आप डेली पढ़ रहे हो तो यहाँ से भी आप क्या है, 18 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो यहाँ से भी आप 12 क्वेश्चन बना के आओगे एग्जामिनेशन हॉल पे। और वहीं क्या है, अगर A50 आप नहीं भी पढ़ते हो, इसको चलिए हम लोग छोड़ देते हैं। फिर पॉलिटी है, तो पॉलिटी में भी क्या है, बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के बारे में हम लोग अगर मोटा मोटी भी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी अगर 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो आप 5 मार्क्स तो यहाँ से लेकर आओगे ही आओगे। वहीं EVS की बात करें तो EVS से भी कुछ नंबर आएंगे। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तो सीटेट का क्या है, सीटेट में भी हम लोग का अलग से एक EVS पेपर था। तो अगर हम लोग नहीं भी पढ़ते हैं तो मानो 3-4 नंबर हम लोग वहाँ से भी स्कोर कर लेंगे। तो अब आप मिनिमम कैलकुलेट करिए कि आपका यहाँ से कितना स्कोर आ रहा है। तो देखिए 5 to 7, 7 to 9, 9 5 14, 14 to 16, 16 5 21, 21 और 3 24, फिर 2 2 4 5 6 7 8। तो यहाँ से अगर आप लोग कर रहे हो तो आपका मिनिमम मैं कैलकुलेट की हूँ, तब भी आपका क्या है 80+ स्कोर जा रहा है। बशर्ते आप लोग क्या कीजिए कि इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। जो भी अभी तक आप लोग पढ़े वो डेली आप लोग रिवाइज करिए, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूजन तब भी नहीं होगा जब आप उसको डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, एक बात आप लोग ये ध्यान रखिए कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर फॉलो करिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप फिर से पढ़ोगे तो आपको वो रिमाइंड होते जाएगा। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे, भूगोल पर, साइंस हो गया, मैथ एंड रीजनिंग, इतना सब्जेक्ट तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर ही लीजिए, क्योंकि ये अगर 5 सब्जेक्ट आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका रिजल्ट है जो पक्का होगा ही। तो इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।